जेठ की गर्मी के बाद शुरू होता है कच्चे आम यानी आमी का महीना। वैसे तो आमी के इतने यूज हैं कि एक पल को जॉनी सिंस भी शर्मा जाए। जैसे आमी को नमक, धनिया और हरी चटनी के साथ पीस दो तो चटनी बन जाती है। पतीले में उबाल कर शरबत बना लो तो आम पन्ना बन जाता है, जो इंसान को लू से बचाने के काम आता है। आमी से बनी इन सभी आइटम्स का स्वाद इतना मस्त होता है कि इसे बोलते बोलते ही मेरे मुंह में पानी आ गया है। लेकिन आमी से जो सबसे बेहतरीन चीज बनती है वो है अचार। मुझे आज भी वो दिन याद है जब नानी बाग से आम तुड़वा कर आमी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर उसमें नमक और मसाले मिलाकर अचार तैयार करती थी, तो हम धूप में सूखते अचार को चुरा चुरा कर खा लिया करते थे। इसलिए आप सब अपने बचपन को ही याद कीजिए और हमारी आज की ये वीडियो देखिए, जिसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि अब फैक्ट्रियों में यह आम का अचार कैसे बनता है। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि अचार को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स का क्या कहना है। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आम का अचार बनाने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आम। इसलिए अचार बनाने के लिए सबसे पहले बागीचों से आमों को तोड़ा जाता है, जिसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद ली जाती है। ये मशीन कुछ इस तरह की होती है जो इन कच्चे आमों को न सिर्फ तोड़ती है बल्कि उसे जमीन पे गिरने की बजाय अपनी ही झोली में संभाल कर रख लेती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर आम टूटने के बाद नीचे जमीन पे गिर गया तो आम डैमेज हो सकता है, जिससे इसकी कटिंग में दिक्कत आ सकती है। एक बार जब सभी आम टूट जाते हैं तो सभी आमों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां पे आमों को एक ऑटोमेटिक मशीन की मदद से इतने अच्छे से धोया जाता है कि आम के ऊपर से लगी सभी धूल मिट्टी साफ हो जाए। धूल मिट्टी साफ करवाते हुए जब ये कच्चे आम अपने अचार बनने के सफर में आगे बढ़ते हैं तो इन्हें दूसरी बार एल्कलाइन वाटर से धोया जाता है, जिससे इनके ऊपर लगे सभी वायरस या बैक्टीरिया मर जाते हैं। एल्कलाइन वाटर से बाहर निकलते ही इन सभी आमों को एक बार फिर से साफ पानी से धोया जाता है ताकि एल्कलाइन वाटर का केमिकल आम से अच्छी तरह से हट जाए। फिर कुछ देर सभी आमों को खुले में छोड़ दिया जाता है ताकि आम के ऊपर लगा पानी सूख जाए, जिसके तुरंत बाद आमों को अचार के हिसाब से छोटे छोटे काटने के लिए उसे एक कटिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जो सभी आमों को एक सेम साइज में काट देते हैं। वैसे जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब लोग आम को कुछ इस तरह दिखने वाले हंसिए की मदद से काटा करते थे। अब सभी छोटे छोटे कट चुके आमों के स्लाइसेस को लगभग 48 घंटों के लिए नमक के पानी में डालकर छोड़ दिया जाता है। 48 घंटे के बाद जब नमक के पानी से कटे हुए आमों को निकाला जाता है तब आम के सभी स्लाइसेस अच्छी तरह से नमक को सोख चुके होते हैं, जिससे आम गल जाते हैं। इससे आम के कच्चेपन का स्वाद चला जाता है। 48 घंटों तक नमक के पानी में रहने से ये आम कुछ ज्यादा ही नमक सोख लेते हैं। इसलिए अब इन गले हुए आमों के स्लाइसेस को कम से कम 4 से 5 बार साफ पानी से धोया जाता है ताकि अचार में सिर्फ खाने लायक नमक ही बचा रहे। अचार को अच्छी तरह से धोने के बाद अब कटे आम को एक ऑटोमेटिक मिक्सिंग मशीन में डाल दिया जाता है, जहां अब कटे आम में वो चीजें मिलाई जाएंगी जिसका कटे आम को अचार बनाने में सेम वही रोल है जो कभी वर्ल्ड कप जिताने में MS धोनी का था, यानी कि मसाले। कटे आम में मसाले मिलाने के लिए मसालों को पहले से ही पीस कर तैयार रखा जाता है। अब वर्कर्स मिक्सिंग मशीन में मसाले डालकर मशीन ऑन करने से पहले अचार में सरसों के तेल के साथ विनेगर को भी मिलाते हैं ताकि अचार के स्वाद में 4 चांद लग सके। अब इतना होने के बाद अचार अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुका होता है। अब मिक्सिंग मशीन को ऑन करके इन सभी चीजों को आपस में अच्छी तरह से मिलाने के बाद अचार को एक कन्वेयर बेल्ट से होते हुए फिलिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है, जिसे रास्ते में ही कुछ टेस्ट एक्सपर्ट टेस्ट करते हैं। टेस्ट एक्सपर्ट से ओके की रिपोर्ट मिलने के बाद सभी अचार को ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन की मदद से जार में भरकर उनके ऊपर कंपनी का लेबल लगा दिया जाता है, जिसके बाद वर्कर्स अभी अचार के जार को एक कार्टन में पैक कर देते हैं, जहां से ये कार्टन ट्रक्स में लोड होके दुकान के रास्ते से होते हुए पहुंचते हैं आपके खाने की प्लेट में, जिसे आप चटकारे मार मार कर कभी पराठे तो कभी दारू के साथ चखने के रूप में खाते हैं। अब आपने अचार के बारे में इतनी जानकारी ले ही ली है तो लगे हाथ ये भी जान लीजिए कि अचार को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट की क्या राय है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज्यादा अचार खाने से इंसान को बैड कोलेस्ट्रॉल होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अचार को
नमी से बचाने के लिए उसे तेल में डुबा कर रखना होता है और ज्यादा तेल इंसानी दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। और क्योंकि अचार को बनाने में ढेर सारे मसाले और विनेगर का यूज होता है, इसलिए ज्यादा अचार खाने से इंसान को अल्सर और एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इन सब के अलावा अचार को हद से ज्यादा खाने पे इंसान को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि अचार को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए उसमें भर भर के नमक का यूज किया जाता है, जो कि इंसान के ब्लड प्रेशर को हाई करने के अलावा इंसान को हाइपरटेंशन से भी परेशान कर सकता है। वहीं अब अगर अचार के बेनिफिट्स की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कभी कभी एक लिमिट में अचार खाने से बहुत तरह के फायदे हो सकते हैं। जैसे अचार में पड़ी हल्दी इंसानी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करके बैड बैक्टीरिया को मार देती है। इसके अलावा कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचार वजन को कम करने में भी मदद कर सकता है, क्योंकि अचार में मौजूद मसाले फैट को टुकड़ों में तोड़ देते हैं, जिससे इंसान का वजन कम होता है। अचार के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अचार से जुड़ी आपकी जो भी यादें हैं उसे हमारे साथ शेयर जरूर करें। साथ ही आप कमेंट में ये भी बताइए कि आप फैक्ट्री का अचार खाते हो या फिर घर पे तैयार किया हुआ। अचार के बारे में फिलहाल बस इतना ही। अगर अचार के बारे में जानने के बाद आप ये भी जानना चाहते हैं कि अचार में यूज होने वाले सिरके को कैसे बनाया जाता है, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।